ओके तो गाइज साल का आखिरी WTF है और अगेन लास्ट वीक का पूरा रिकैप को मिलने वाला है कि क्या क्या नया हुआ है इन द टेक स्पेस। काफी एक्साइटिंग अपडेट्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो है वो है ऑफ कोर्स फ्रॉम गूगल एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गूगल की, तो इंडिया में एक तो इमरजेंसी लोकेशन सर्विसेज जो हैं उसको लेके आ गया है गूगल, तो काइंड ऑफ और हेल्पफुल है काफ़ी लोगों के लिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में जो गूगल के AI प्लान्स हैं इन सर्टेन रीजन्स, ये काफ़ी अच्छी एग्रेसिव प्राइस पे गूगल ऑफर कर रहा है। वैसे फिलहाल आप कौन सा गूगल का प्लान यूज़ करते हैं? व्हाट्स योर करंट सीन विद AI एंड जेमिनी एंड एवरीथिंग? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों सैमसंग जो है वो अपना एक पहला इवेंट करने वाला है साल का ऑन 4th ऑफ जनवरी, और ये होगा लस वेगस में। और यहाँ पे एक टीजर सामने आ गया है। द इवेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट लुक। तो कुछ चीजें सैमसंग डेफिनेटली अनवील करने वाला है, बट मेनली स्मार्टफोन जुड़ा हुआ इवेंट नहीं होगा। दिस इज मोर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसी के अलावा, तो सैमसंग ने CES से पहले ही अपने कुछ नए ओडिसी मॉनिटर्स को अनवील कर दिया है। और यूजुअली नया टीवी, नए मॉनिटर्स, इस तरह टेक्नोलॉजीज ज़्यादा सैमसंग अभी शोकेस करेगा। गैलेक्सी अनपैक्ड में थोड़ा सा टाइम है और ये होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वैसे अभी रिगार्डिंग द गैलेक्सी अनपैक्ड दोस्तों खबरें निकल के ये आ रही हैं कि सैमसंग जो है वो शायद इस बार गैलेक्सी S26 एज को ना लेके आए, बिकॉज पिछली बार ज़्यादा कुछ मज़ा आया नहीं था S25 एज में इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो शायद सैमसंग इसको स्क्रैप कर सकता है और यहाँ पे कुछ नया मोडेम जो है उसको काम में लेगा, बिकॉज जो नया वाला चिपसेट आ रहा है ना Exynos 2600, उसके साथ में वी माइट सी अ डिफरेंट मोडेम। एक और दोस्तों अपडेट निकल के आता है अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के फोन्स। बेसिकली A57 की हम बात कर लेते हैं, A37 की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैमरा अपग्रेड शायद हमको मिलने वाले हैं, और एक अपग्रेड होगा सैमसंग फोल्ड लाइनअप में। हमको मिलेगा एक वाइड फोल्ड, और ये आईफोन फोल्ड से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होगा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। आईफोन के जो रेंडर्स हैं वो आए हैं थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में, और सैमसंग का जो है फोल्ड है ये आया है थोड़े स्क्वायरिश डिज़ाइन के साथ में। लेट्स सी कि पहले तो खैर सैमसंग का ही आएगा जुलाई में, बिकॉज इम्पैक्ट हो जाएगा। ज़्यादा हिट दोनों में से कौन सा होता है? टॉकिंग अबाउट एप्पल, बेसिकली अगेन जो लीक्स हैं वो आईफोन फोल्ड को लेके ही हैं। एंड आईफोन फोल्ड के जो फर्स्ट लुक रेंडर्स आपके सामने आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा इसका लुक होने वाला है जहाँ पे जो एक्सटर्नल स्क्रीन थोड़ा सा वो वाइड होगा, और फ़ोन खुलने के बाद में और ज़्यादा आपको एक वाइड स्क्रीन एक्सपीरियंस देगा, बेसिकली विद 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। एक iPad मिनी वाला प्रॉपर एलिमेंट रहेगा इस फ़ोन में। काफ़ी कुछ गूगल पिक्सल फोल्ड जैसा भी लग रहा है देखने में। तो मतलब अभी लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें एप्पल पिक करता है इन टर्म्स ऑफ ऑल द स्पेसिफिकेशंस। और एक चीज़ जो अभी शायद एप्पल को महंगी पड़ने वाली है, और शायद वो हमको भी महंगी पड़े, वो है कंपोनेंट्स की प्राइस। बिकॉज दोस्तों अगर हम आईफोन 17 प्रो लाइनअप की बात कर लेते हैं, तो जो रैम की प्राइस है भैया वो लगभग 2.5 गुना पड़ रही है एप्पल को अभी। जो 12 GB की रैम हमको पता है ना मिलती है फ़ोन में, तो वो अभी जिस प्राइस से मिल रही थी उससे लगभग 2.5 गुना एप्पल को पे करना पड़ रहा है। तो या तो एप्पल प्राइस बढ़ाएगा, या थोड़ा सा इनका प्रॉफिट कम होगा, और या फिर एप्पल अपने सप्लायर्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का प्लानिंग कर रहा है। मतलब 2026 में ये जो रैम की कमी है ना, ये डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर हिट लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन मार्केट। लेट्स से चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो Xiaomi का नया 17 अल्ट्रा यहाँ पे आया है, एंड इसमें हमको एक कैमरा रिंग जो है उसका नया मैकेनिज्म देखने को मिला है। थोड़ा सा ये जूम वगैरह के लिए, मतलब लाइक अ प्रॉपर कैमरा, हमको कैमरा रिंग एक मूविंग पार्ट की तरह मिली है इस फोन में। आई मीन क्वाइट एक्साइटिंग टू सी सच थिंग्स। वैसे क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या लगता है Xiaomi इस बार अपने इस फोन को इंडिया में लेके आएगा या नहीं, और लिमिटेड क्वांटिटीज में लेके आएगा, या क्या होने वाला है? बिकॉज थोड़ा सा प्राइस को लेकर Xiaomi का पंगा चल ही रहा है। मतलब इतना ज़्यादा अभी हिट मामला होता नहीं है, बट देन अगेन क्वाइट एक्साइटिंग टू सी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस फोन इज ऑफ कोर्स मेड इन कोलैबोरेशन विद लाइका। तो आपको वो प्रॉपर एक कैमरा वाला एलिमेंट मिल रहा है विद दिस मूविंग रिंग अराउंड द कैमरा मॉड्यूल। ओप्पो की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी फाइंड
8 अल्ट्रा जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहा था और इसके बाद में अभी फाइंड X9 अल्ट्रा को लेके काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं। तो फाइंड X9 अल्ट्रा एंड द ओप्पो फाइंड N6 जो कि ओप्पो का फोल्डेबल होगा, उन दोनों को लेके द रिपोर्ट्स आर कमिंग इन कि ये फर्स्ट क्वार्टर 2026 में लॉन्च हो सकते हैं। और ऐसे में फर्स्ट क्वार्टर क्या, फर्स्ट वीक की बात कर लें अगर हम पहले, तो रीनो सीरीज़ जो है वो लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी इन इंडिया, बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड 8th जनवरी इज़ द लॉन्च। एंड ऑल टुगेदर लगता है कि रीनो 15 सीरीज़ के अंदर काफ़ी एक्साइटिंग हमको एक पैकेज मिलेगा। कुछ प्राइस वगैरह लीक हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है ऑल टुगेदर विच ब्रांड डू यू थिंक इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ कैमरा ओवरऑल, वीवो या ओप्पो? व्हाट्स योर पिक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो अभी लॉन्चेस जो हैं वो डेफिनेटली होते ही जाएंगे और साल की शुरुआत में अभी रियलमी का जो 16 सीरीज़ है वो लॉन्च होने वाली है। 6 जनवरी इज़ द डेट, रियलमी 16 प्रो प्लस वगैरह। और यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल वो देख के लगता है कि भैया बस कुछ नहीं किया, सेलेक्ट किया और रोटेट कर दिया। मतलब जो हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए कैमरा मॉड्यूल्स इन वन प्लस एंड ओप्पो क्वाइट कॉमनली लाइक दिस, यही सिमिलर आपको मॉड्यूल मिलने वाला है इन द रियलमी 16 प्रो लाइनअप। बस थोड़ा सा रोटेट हुआ जाएगा ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री। बट हाँ, ये एक नया फ़ोन अभी आने वाला है, साथ में इनके बड्स वगैरह भी आ रहे हैं। एंड मुझे लगता है पर्सनली माई टेक नथिंग अगेंस्ट रियलमी बट इन जनरल अबाउट द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोबाइल फोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रीक्वेंटली लॉन्च नहीं हो रहे हैं? मतलब मोर और लेस यार सेम सी बातें हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती हैं स्पेसिफिकेशंस, वही 7000 mAh की बैटरी, 6500, 7200, 6800, कुछ भी समझ लो उस चीज़ को आप, वही घूम फिर के स्क्रीन, वही घूम फिर के प्रोसेसर, वही घूम फिर के AI। व्हाट इज़ योर टेक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप आईफोन पे हैं, तो अभी एक नया अपडेट है जिसके बाद में आपको जो लिंक डिवाइसेस वाला टैब है उसमें दिखेंगे लिंक्ड पेरिफेरल्स भी। फॉर एग्जांपल योर एप्पल वॉच अगर आपने पेयर किया है तो वो आपको दिखाएगा वो सभी डिवाइसेस जहाँ जहाँ पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आपके अकाउंट जो है वो अवेलेबल है उन डिवाइसेस पे, वो आपको दिखाने वाला है। तो गिव्स यू इवन मोर ग्रैनुलर कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर पेरिफेरल्स। आप किसी डिवाइस से अनपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, या जस्ट वांट टू मैनेज थिंग्स, तो वो आपको भी एक टैब में दिखने वाला है इन व्हाट्सएप। तो सोनी और होंडा की जो गाड़ी है ना, बेसिकली वो पहली गाड़ी बन जाएगी जिसके अंदर आपको मिलेगा प्ले स्टेशन रिमोट प्ले। तो मतलब सोनी की गाड़ी है ऑफ कोर्स, और ऐसे में टेक्नोलॉजी सोनी की है और होंडा भी साथ में आया हुआ है। बेसिकली दो जापानीज जाइंट्स मिलके जब ये गाड़ी को लेके आएंगे तो आप समझ लो कि आप बैठे हो आराम से गाड़ी की सीट में और आप प्ले स्टेशन को एंजॉय कर पाओगे। दिस वुड बी पॉसिबल बाय द PS रिमोट प्ले जो हमको मिलेगा इस गाड़ी में। काफ़ी एक्साइटिंग है। और ऐसे में सोनी के दोस्तों जो XM6 नए वाले बड्स, हेडफोन्स तो आ चुके हैं, बड्स की बात कर रहा हूँ, वो अभी लीक हुए हैं। एक डीलर की वेबसाइट के ऊपर एक प्लेस होल्डर अवेलेबल है, डेट डली हुई है फरवरी के महीने की, तो क्या पता लॉन्च तब तक हो जाएंगे, जैसा भी होगा। बिकॉज देर आर पीपल, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एकदम सोनी के लाइन में हैं, तो उनको सोनी ही चाहिए, वो सोनी XM सीरीज़ को यूज़ करते हैं। देन देर आर पीपल जो एयरपॉड्स ही यूज़ करते हैं। देन देर आर पीपल जो बोस ही यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स देर आर पीपल जो बस एक ही ब्रांड का अपग्रेड करते रहते हैं। तो जो वेट कर रहे हैं अभी फिलहाल XM6 का, लुक्स लाइक दे माइट लॉन्च वेरी वेरी सून। दोस्तों US ने भैया बैन लगा दिया है फॉरेन मेड ड्रोन्स के ऊपर, और ऐसे में DJI आपको बताइए दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ड्रोन्स, तो सबसे ज़्यादा झटका उसी को लगा है। और ऐसे में काफ़ी लोग परेशान भी हैं और दिस दैट, बट देन अगेन अभी US में सेल पे बैन लग गया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन मेड ड्रोन्स, तो ऑप्शंस बहुत ही कम हैं लोगों के पास में वहाँ पे। और DJI का जो पूरी एक डोमिनेंस है ग्लोबली, DJI इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड बाय द वे, तो अभी वो वहाँ पे हिल गया है पूरा का पूरा। अभी देखते हैं इसका आगे इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबली भी, और US के अंदर क्या ये बैन रहता है नहीं रहता है, दिस दैट, बिकॉज DJI डेफिनेटली इज डूइंग रियली गुड ग्लोबली, बट US ने बैन लगा दिया भैया इनकी सेल्स के ऊपर। इस कैवियर जो है वो लेके आ गया एक नया गोल्डन एग, जी हाँ, सोने का अंडा है, बेसिकली चॉकलेट का बना हुआ है, और अंडे के अंदर निकलेगा आपका एक कस्टमाइज्ड गोल्ड आईफोन। प्राइस ज़्यादा नहीं है, $12,000 का ही है, लेकिन आप समझ लो आपने बड़ा सोने का अंडा लिया, उसको खोला, चॉकलेट वगैरह खाई आपने, और अंदर आपका निकला एक आईफोन। दिस इज व्हाट कैवियर इज डूइंग विद देयर गोल्डन एग। ऐसे टू मच गोल्ड हो गया है चारों तरफ, क्या लगता है आपको? व्हाट्स गोइंग ऑन? मेरा एक डिवाइस है अभी, आई थिंक बन के रेडी है, तो इट इज़ कमिंग वेरी वेरी सून। इस बार कैवियर से जो है इट इज़ सम नाइस काइंड ऑफ एन आईफोन, आपको दिखेगा उसका वीडियो जल्दी, विद लाइक प्रॉपर मैकेनिकल वॉच पीछे की तरफ।
काफ़ी एक्साइटिंग है। तो नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम इसरो और ऐसे में जो हमारा LVM-3 है उसका 6th लॉन्च हुआ है सक्सेसफुल और उसने यूएस की एक सैटेलाइट को पहुंचा दिया है भैया लो अर्थ ऑर्बिट में और 6 टन से ज़्यादा वजन है इस सैटेलाइट का। बट देन अगेन हमारा जो रॉकेट है जिसको हम बोलते हैं कोड नेम बाहुबली, उसका 6th लॉन्च है। इससे पहले अगर आप याद करते हो तो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 वगैरह में भी हमने सेम LVM-3 को देखा था यूज़ होते हुए। तो अगेन सक्सेसफुल लॉन्च बाय इसरो और सिर्फ 15 मिनट लगे लॉन्च के बाद और सैटेलाइट जो थी वो यूएस वाली पहुंच गई है सीधा लो अर्थ ऑर्बिट में। एंड ये जो सैटेलाइट है दिस इज़ फॉर कम्युनिकेशन, तो बेसिकली डायरेक्ट टू सेल की हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर में ना ये हो सकता है और ये मतलब ट्रांजिशन आएगा ऐसा वाला कि ऑन ग्राउंड जैसे हम स्टारलिंक वगैरह की बात करें ना, जहाँ पे आपको स्टारलिंक का एक डिवाइस चाहिए होगा नीचे और उसके बाद यू वुड बी एबल टू कनेक्ट। बट फ्यूचर में डायरेक्ट टू मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आने वाले हैं हाई स्पीड वाले। तो बेसिकली आप मोबाइल टावर है नहीं है दिस दैट डजंट मैटर, सीधा आपके फ़ोन में यू विल बी एबल टू कनेक्ट थ्रू सैटेलाइट्स फॉर मोस्ट कंज्यूमर्स। तो या मज़ा आने वाला है इसको लेके। गाइस मोटरोला की कुछ एक नई लगता है सिग्नेचर सीरीज़ आने वाली है एंड इट्स बीइंग टीज्ड बाय फ्लिपकार्ट। ऑल्दो मोटरोला ने इसके बारे में कुछ अभी तक बात करना शुरू नहीं किया है बट फ्लिपकार्ट इनका काफ़ी जिगरी पार्टनर है, तो उसने ऑलरेडी अभी इन्फॉर्मेशन डाल दी है सामने कि येस द सिग्नेचर सीरीज़ इज़ कमिंग। वैसे मोटरोला अपने एक इवेंट भी कर रहा है यूएस में, वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ नया कर रहा है ये। इनका कुछ तो एक नया डिवाइस आने वाला है, माइट बी अ न्यू फोल्ड, माइट बी अ न्यू फ्लैगशिप डिवाइस, अल्ट्रा वाला फ़ोन या समथिंग लाइक दैट। वैसे मोटरोला इज लॉन्चिंग फोन्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन इंडिया एंड ग्लोबली एज वेल। काफ़ी कंफ्यूजन भी है समटाइम्स अबाउट देयर नंबर्स एंड ऑल दैट। व्हाट इज योर फीडबैक टुवर्ड्स दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों दैट्स ऑल इस एपिसोड में। आई होप कि पसंद आया होगा। वैसे तो देखो साल खत्म हो गया है बट देन अगेन जस्ट स्मॉल वेकेशन पीरियड और उसके बाद में अगले साल दोबारा से आपको बताइए बैक टू बैक चीज़ें होने वाली हैं, नए नए लॉन्चेस होने वाले हैं एंड काफ़ी कुछ अपडेट्स हमको मिलेंगे। आई एम एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ईयर। हाउ अबाउट यू? मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।